आज हम बनाएंगे बहुत ज्यादा स्टाइलिश और ब्यूटीफुल नाइटी। इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। हर साइज के लिए नाप बताया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाइटी बनाने के लिए कपड़े की जरूरत कितनी है वो देखेंगे। जितनी भी आपकी नाइटी की तैयार लंबाई है बस उसका डबल कर लो। मेरे केस में 55 इंचेस है, उसका डबल हो गया 110 इंच। मतलब मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है 3.25 मीटर। पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। पहले कपड़े को हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो। अब ये पूरा जितना भी कपड़ा है वो पूरा मैं पहले चौड़ाई में यानी पन्ने की साइड से फोल्ड करूंगी। तो इसका जो पन्ना है वो लगभग 42 इंचेस है। पूरा कपड़ा चौड़ाई में फोल्ड हो जाने के बाद अब मैं इसको लंबाई में फोल्ड करूंगी, तो ये 4 फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। कपड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर अब हमें आगे के गले का जो नाप है वो डालना है। तो ये सीधे में आपको डालना है। अगर आप नॉर्मल गले पहनते हो तो 4.5 या 5 इंच पर ही डाले, और अगर आप डीप गले पहनना पसंद करते हो तो 5.5 इंच पर नाप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर डाला है, क्योंकि थोड़ी सी अगर आपकी हाइट है तो 5.5 इंच चल जाएगा। अदरवाइज आप 4.5 या 5 इंच पर नाप डालो। अब जहां पर मैंने नाप डाला है वहीं पर मैंने ये जो कपड़े का ऊपरी तह है वो फोल्ड करके रखा है। आप देख सकते हो मैंने 5.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा है। अब हम यहाँ पर लंबाई का नाप डालेंगे। आपकी नाइटी की तैयार लंबाई जितनी भी है उसमें 2 इंच प्लस करो। तो मेरी 55 इंचेस थी, तो मैंने 57 इंच पर मार्क किया। अब मेरा कपड़ा थोड़ा ज्यादा था, तो जो भी बचा हुआ है वो नीचे की तरफ अखंड निकलेगा, क्योंकि नीचे की तरफ मैंने कपड़े का फोल्ड रखा था। तो ये ज्यादा कपड़ा था इसलिए निकल के गया। अदरवाइज मुझे कपड़े की कितनी जरूरत है, बस 3.25 मीटर। तो हमने 5.5 इंच कपड़ा नीचे रखा था, वो वाली साइड नीचे की तरफ डाल दी, यानी कपड़े को पलट दिया। अब यहां पर हमें फ्रंट के लिए 3 या 3.5 इंच छोड़ना है, क्योंकि फ्रंट में हमारे सेंटर में गैदर्स आएंगे। तो उसके लिए मैंने छोड़ा है 3.5 इंच। आप 4 इंच भी छोड़ सकते हो, 3 इंच भी छोड़ सकते हो। मैंने 3.5 इंच रखा है। अब उसी के ऊपर मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट रहेगा, जो हमने 5.5 इंच नीचे काटा है और आगे की तरफ 3.5 इंच फोल्ड किया है। और ये जो है ये ऊपरी ऊपर का बैक रहेगा। तो हमें इस तरह से इसको मिला के रखना है। जो हमने फ्रंट को फोल्ड किया है उसी को मिलाते हुए हमें बैक को भी रखना है। ठीक, तो ये फोल्ड बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट देख सकते हो। अब आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नीचे का हिस्सा मैंने फोल्ड करके रखा है, क्योंकि पूरा फोकस हम अब ऊपरी नाप पर करेंगे, जैसे कि शोल्डर्स, आर्म होल। अब आप देख सकते हो ये हमारा नीचे की तरफ है और ये फोल्ड है। तो नीचे का हिस्सा हमारा फ्रंट रहेगा और ऊपर का हिस्सा हमारा बैक रहेगा। ये जो फोल्ड है एक बार फिर से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब पहला नाप आता है शोल्डर का। तो मैंने बॉडी के ऊपर अपना शोल्डर का मेजरमेंट लिया है, जो कि 14.5 इंच है। उसका आधा होता है 7.25 इंच। उसमें आधा इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन का। तो 7.25 इंच पर मैंने शोल्डर का नाप डाला। अब जितना भी शोल्डर का नाप है उसमें फिर से आधा इंच प्लस करो, हो गया मेरा 8.25 इंच। अब 8.25 इंच पर आर्म होल का नाप डालेंगे। मतलब कि जितना भी आपका शोल्डर है उसमें आधा इंच प्लस करके आपको आर्म होल का नाप डालना है। ठीक है, और ये लाइन सीधी खींच दीजिएगा। तो 7.25 इंच का मेरा शोल्डर हुआ और 8.25 इंच का आर्म होल। गले की चौड़ाई अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। मैंने रखी है 3.5 इंच। ज्यादा चौड़ा गला मत रखिएगा। और 0.25 इंच शोल्डर स्लोप दिया है, जो कि आप सभी साइजेस में 0.25 इंच रख सकते हो। ज्यादा हेवी साइज है तो 1 इंच डालो। पीछे का गला 2 से 2.5 इंच डाल दीजिएगा। अब ये है आर्म होल लाइन और यहां पर होती है हमारी चेस्ट लाइन। अब ये जितने भी हमारे आर्म होल है उसका सेंटर करके एक पॉइंट दीजिएगा। अब ये जो गोलाई है ये मैंने हल्की सी यहाँ पर अंदर की तरफ ली है। अब देखते हैं चेस्ट। तो हमारा चेस्ट साइज है 34 इंच। उसका चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 1.25 इंच का लूजिंग। तो टोटल मैंने 9.25 इंच पर मार्क किया है। उसके बाहर 1 इंच का मार्जिन। अब ये जो चेस्ट का मार्किंग है यहाँ से आप सीधा नीचे घेरे को जोड़ सकते हो, या फिर आपको शेप चाहिए तो आप वेस्ट का मार्किंग करो। उसके लिए आर्म होल लाइन के नीचे आप 7.5 इंच या 8 इंच पर मार्क करो। वहां पर आपकी वेस्ट लाइन होगी। अब जितना भी यहां से यहां है, जैसे कि मेरा 11.25 इंच है मार्जिन के साथ, उससे बस 1 इंच कम करके वेस्ट लाइन पर रख दो। तो मैंने 9.10 इंच पर मार्क किया, बस 1 इंच कम।
आपको वेस्ट का नाप लेने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आप शेप बना दो। वेस्ट लाइन तक ही हम इसका कटिंग करके लेंगे। तो मैंने आर्म होल का शेप कट किया। इसके आगे कट मत लगाना क्योंकि आगे का कपड़ा स्लीव्स में उपयोग में आएगा। वेस्ट तक मैंने कट किया। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है वो 8 इंच चौड़ा है और लगभग 13 से 14 इंच लंबाई में लीजिएगा। अब ये 2 पीसेस है मेरे और इसको मैं रखूंगी फ्रंट के लिए। तो फ्रंट के लिए मैंने 3.5 इंच नीचे गई हूँ आर्म होल से। ठीक है, सभी साइजेस में आप 3.5 इंच नीचे जाओ और वहां पर इस कपड़े को रख दो। अब ये देखिए, ये बराबर से आपको मिला के रखना है और यहां पर आप पिंस लगा दो। ठीक है, अब ये कपड़ा आपको कैसे सेट करना है मैं आपको दिखाती हूँ। अब उसके ऊपर मैंने बैक को रख दिया। अब आपको ये श्योर करना है कि आपकी जो गले की चौड़ाई है वो बराबर से उस कपड़े तक आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपको कपड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाकर रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने साइज अनुसार कपड़े की चौड़ाई रखी है 8 इंच। आपको अगर साइज कम पड़ रही है तो आप कपड़े की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। बस किस चीज का ध्यान रखना है कि गले की जो चौड़ाई है वो बराबर से कपड़े को मैच करनी चाहिए। अब आप देख सकते हो फ्रंट के गले का कटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट का गला स्क्वायर रहेगा। अब ये जो है ये हमारे योक के लिए कपड़ा लिया था, उसको मैंने इस तरह से शेप दिया। आप भी शेप दे दीजिएगा, आपका चाहे साइज कोई भी हो। शेप बहुत ही आसान है, बस गोलाई में शेप देना है। अब यहाँ पर ये कपड़ा मेरा फोल्ड था तो मैंने फोल्ड निकाल दिया है क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्ट हो रहेंगे योक के। और यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे क्योंकि फ्रंट का जो आर्म होल है वो 1 इंच अंदर की तरफ लेकर हमें शेप देना है कुछ इस तरीके से। और आर्म होल का शेप हम कट कर देंगे। ऊपर से 1 इंच नीचे भी आना है। ठीक है, 1 इंच अंदर की तरफ आओ, 1 इंच नीचे की तरफ आओ, तभी आपका परफेक्ट बैठेगा। अब ऊपर का तो हो गया आर्म होल और शोल्डर का। अब नीचे का घेरा, तो नीचे के घेरे के लिए 3 इंच यहाँ पर सभी साइजेस में आप मार्क कर दो और वहां से हमारी जो वेस्ट लाइन है वहां पर जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद इसको हम कट कर देंगे। ओके, तो ये घेरा हमारा कट हो चुका है। अब ऊपर का बैक है तो इसको मैं हटा दूंगी तो फ्रंट का आपको इस तरह से दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि फ्रंट जो है वो हमारा 3 इंच हमने आगे की तरफ फोल्ड किया था इसीलिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस डिफरेंस को ठीक कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इसका शेप ठीक कर दिया है। तो ये शेप हमारा ठीक हो गया। अब देखिए, ये ऊपर का बैक रहेगा और नीचे का फ्रंट, दोनों कटिंग हमारे हो चुके हैं। इसको मैं साइड में रख दूंगी बस थोड़ी देर के लिए क्योंकि अभी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो ये जो साइड में कपड़ा निकला है इसी में से हमारे स्लीव्स आराम से निकल जाते हैं। तो ये ऊपर का कपड़ा मैं रख देती हूँ स्लीव्स के लिए, नीचे का साइड में रख देती हूँ। स्लीव्स कटिंग करना भी बहुत ज्यादा आसान है। अब ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है। सबसे पहले लंबाई देखेंगे। जैसे कि मैं तैयार लंबाई 6.5 इंच रख रही हूँ प्लस 1.5 इंच मार्जिन का, तो 8 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब कैप हाइट 4.25 इंच पर। अब ये जो कैप हाइट का मार्किंग है ये सभी साइज के लिए अलग अलग होगा और वो मैंने स्लीव्स कटिंग वीडियो में डिटेल में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमें आर्म होल नापना होता है, तो आप बैक या फ्रंट कोई भी नाप लीजिएगा, तिरछे में नापना है। जैसे कि शोल्डर पॉइंट से नीचे के आर्म होल पॉइंट तक ये टोटल मेरा 8.25 इंच है। बस उसी को ध्यान में रखना है। मैंने 8.25 इंच पर टिप को पकड़ा है और यहां से यहां आपको 8.25 इंच पर मार्क करना है। ये एक बहुत आसान तरीका है। और हाँ, ये सिलाई मार्जिन के साथ है तो 1 इंच सिलाई मार्जिन का भी मार्किंग किया और वहां से फ्रंट और बैक दोनों के शेप्स हम दे देंगे। ये हो गया। नीचे की तरफ आर्म होल बाजू की गोलाई आपको जितनी रखनी है उतनी रख दीजिएगा और इस तरह से मार्किंग करके स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो नाइटी का फ्रंट बैक और स्लीव्स कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। तो स्लीव्स को मैं साइड में रखूंगी और जो हमने फ्रंट और बैक साइड में रखा था उसको मैंने यहां पर ले लिया है। तो जैसे कि ये ऊपर का हिस्सा हमारा बैक है तो इसको हम साइड में रखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी करना है फ्रंट में करना है। तो फ्रंट में देखो, जो हमने 3.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके रखा था उसे मैंने खोल दिया है, राइट। अब ये कैसे दिखेगा? तो हमारा जो बैक है उससे 3.5 इंच ये आगे की तरफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर डोरी के गैदर्स बनेंगे, हम डोरी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के हमारे गैदर्स बनेंगे और जब ये गैदर्स बनेंगे तो ये अपने आप गले की चौड़ाई कम हो जाएगी और हमारे बैक पैटर्न को मैच करेगी। तो आपको ये पूरा
नाइटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैंने योक के ऊपर जो पिंस लगाए थे उसको खोल दिया है। अब ये फ्रंट पैटर्न को मैं पूरा खोल के यहाँ पर रखूंगी और फिर से एक बार आपको एक आइडिया दूंगी। तो जो योक है वो इस तरह से साइड में लगेंगे और जो बीच का हिस्सा है जो आपको बहुत चौड़ा दिख रहा है, जब यहाँ पर डोरी डालेंगे, गैदर्स होंगी, तो ये अपने आप कम हो जाएगा और इसका लुक भी बहुत सुंदर आएगा। पहले हमें यहाँ पर गले में डोरी डालकर लेना है। तो इसको डबल फोल्ड करके हमें लेना है ताकि हम इसके अंदर डोरी डाल सके। तो फोल्ड कैसे करना है देखो, एकदम से दोनों फोल्ड नहीं करने, पहले आप सिंगल फोल्ड कीजिएगा, यानी 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें डोरी डालनी है। तो डोरी को टकराव ना हो इसीलिए हमें ये पहली सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको दूसरी बार फोल्ड करें। दूसरी बार जब फोल्ड करते हैं तो आधा इंच फोल्ड करें और सिलाई लगाए। तो अब आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक सेंटर मार्क किया है। तो जहां पर हमने सेंटर मार्क किया है वहां पर हमें बस कपड़े का ऊपर का तह, कपड़े की ऊपर की लेयर को एक छोटा सा कट देना है। तो यहाँ पर बस हमें डोरी को बाहर निकालने के लिए जगह बनानी है, पूरा आर पार यहाँ पर होल नहीं बनाना। अब जो हमने कट लगाया है वहां पर हम काज बना लेंगे। तो काज बनाने का टाका जो रहता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। बस इसी तरीके से पूरे कट को, यानी पूरे राउंड में हमें टाके लगाते हुए इसको बना देना है। तो पूरे राउंड में मैंने ये कांच के टाके लगाए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे का कपड़ा शो हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा आर पार होल मैंने नहीं बनाया था, बस ऊपर का जो लेयर है कपड़े का उसको एक छोटा सा कट दिया था और नीचे की तरफ धागा लेकर मैंने इसको गांठ बांध दी। अब ये कांच हमारा रेडी है जिससे हम डोरी को बाहर निकाल सके। अब ये डोरी है, आप अपने हिसाब से डोरी की लंबाई रख सकते हो। सेफ्टी पिन की मदद से मैं इस डोरी को अंदर डालूंगी और जो कांच बनाया है वहां से बाहर निकालूंगी। तो इससे तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि हमें कांच का होल कैसे बनाना है। तो डोरी को मैंने बाहर निकाल दिया है। अब सेम तरीके से दूसरी साइड की जो डोरी है हमें डाल देनी है। तो पूरी डोरी मैंने नहीं खींची है, थोड़ा सा नोक मैंने साइड में छोड़ दिया है। सेम तरीके से इस साइड की भी डोरी अंदर जाएगी। दोनों तरफ की डोरी मैंने डाल दी है और इस तरफ का भी मैं नोक थोड़ा सा छोड़ूंगी बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हो ये नोक मैंने छोड़ा है। ठीक है, अब इसको हम खींचेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ना ही हम वहां पर सिलाई लगाएंगे। अब चाहो तो पिंस लगाकर उसको छोड़ सकते हो। अब इस पैटर्न को हम साइड में रखेंगे क्योंकि अभी हमें योक को रेडी करना है। तो जैसे मैंने बताया जो योक है वो हमारे इस तरह से साइड्स में लगेंगे। ठीक है, तो पहले हम योक को रेडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर आपका कपड़ा मोटा है योक का तो आपको लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग के लिए जो नाइटी का साइड में कपड़ा निकला था उसी में से कट किया है। आप चाहो तो दूसरा कोई भी कलर का लाइनिंग लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ पर पिंस लगाए हैं और यहाँ पर मैंने बाय स्ट्रिप ली है, तिरछे कपड़े में कटी पट्टी, जिससे हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी बनेगी। और ये जो पट्टी है ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी है और इसको मैंने एक साइड से सिलाई लगा दी है। अब मैं एक के ऊपर पाइपिंग करना बताऊंगी, सेम तरीके से दूसरा योग भी हमारा तैयार होगा। तो पट्टी को मैंने यहाँ पर रखा है। अब पट्टी को थोड़ा सा भी खींचना नहीं है क्योंकि ये बाहरी गोलाई है। जब अंदर की गोलाई होती है तो पट्टी को हम खींचते हैं, जैसे नेक वगैरह। तो यहाँ पर पट्टी को बिल्कुल ढीले हाथ से सिलना है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम पाइपिंग बनाएंगे। अब ये मोड़ना कैसे है, तो जो सिलाई मार्जिन है वो पट्टी के बीच में आना चाहिए, इस तरीके से आपको मोड़ना है। तो ये देखिए मार्जिन है, मार्जिन को अंदर की तरफ रखना है। बाहर की तरफ अगर मार्जिन निकलेगा तो हमारी जो पाइपिंग है वो खड़ी रहेगी या फिर ठीक या सुंदर नहीं लगेगी। तो जितनी चौड़ी चाहिए उतनी आप पाइपिंग बाहर की तरफ दिखाकर पट्टी को सिलाई लगा दीजिएगा। तो पाइपिंग हमारी हो चुकी है और जिस तरीके से मैंने इस योक में लगाई सेम तरीके से दूसरे योक में भी पाइपिंग लगाई है। अब इस योक को हम जोड़ेंगे हमारे इस पैटर्न के ऊपर, फ्रंट पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पर करना क्या है, पहले आपको ये आर्महोल की गोलाई है इसको मैच करते हुए रखना है। यहां से भी मैच करना है, अदरवाइज आपका आर्महोल या फिर नेक गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों साइड से मैच करना है, साइड से भी और आर्महोल की तरफ से भी। जब आप अच्छे से उसको मैच करते हो तो पिन लगाकर उसको रख दीजिएगा। ये हो गया इस साइड का,
सेम तरीके से दूसरे साइड में भी करना है, लेकिन उसके पहले ये जो डोरी है ये यहाँ तक हमें लानी है, क्योंकि ये अगर वहां तक रहेगी तो चुभेगी, इसीलिए इस डोरी को हम यहाँ तक लाएंगे, जबकि वो योक के सिलाई के नीचे दब जाएगी। तो मैंने उंगली रखी है, आप उंगली से महसूस करते हुए इसको खींचिएगा, ज्यादा आगे की तरफ मत ले जाइएगा, डोरी लगभग योक के नीचे रहे, जहां पर उंगली है यहां तक मैंने डोरी को खींचा है ताकि ये योक की सिलाई के बीच में दब जाए, और वहां पर एक पिन लगा दी ताकि डोरी बाहर ना निकले। जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो डोरी वहां पर दब जाएगी। सेम तरीके से हमें यहाँ पर पहले योक को सेट करना है, पिन लगानी है, उसके बाद डोरी को हम यहाँ तक खींचेंगे। तो महसूस करते हुए, ज्यादा फास्ट खींचेंगे तो डोरी निकल जाएगी और फिर से आपको डोरी डालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ तक डोरी आ गई है, जबकि योक के नीचे दबनी चाहिए, वहां पर मैंने पिन लगा दी। अब बस इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो जहां पर हमारा डोरी का है हिस्सा, वहीं से सिलाई को शुरू करना है, आगे पीछे करके वहां पर सिलाई को लॉक कीजिएगा और फिर आगे की सिलाई चलाइएगा। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये वाला अंदर का कपड़े का हिस्सा आप चाहो तो कट कर सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, मैं रख रही हूं। तो साइड से मैंने सिलाई लगा दी। अब सेम तरीके से इस और भी हमें सिलाई लगानी है, तो इस और भी यहाँ पर आगे पीछे करके सिलाई को लॉक करना है ताकि डोरी पक्की से बैठे, और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर डोरी को खींचेंगे, अब डोरी को हम आराम से खींच सकते हैं क्योंकि डोरी तो सिलाई के बीच में अटक गई है। अब जैसे हम खींचेंगे यहाँ पर बहुत सुंदर गैदर्स हो जाते हैं और आपके गले को एक प्रॉपर शेप भी आ जाता है। यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा और बहुत बहुत सुंदर इसका लुक आया है, आप देख सकते हो। अब इस डोरी के एंड में आप कोई भी सुंदर से लटकन लगा दीजिएगा, मैं यहाँ पर लास्ट में लटकन बना दूंगी। अब देखिए फ्रंट पैटर्न रेडी हो जाने के बाद मैंने बैक का जो नेक है वो हमारे नॉर्मल कुर्ती में जिस तरह से पट्टी जोड़कर हम अटैच करते हैं, सेम तरीके से मैंने बैक का नेक बना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर्स अटैच किए। बैक में कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस गला बनाना था, तो गला मैंने बनाकर ले लिया था। अब देखिए शोल्डर्स मैंने अटैच कर दिए हैं, अब हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स का बॉटम में मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। स्लीव का जो सेंटर पॉइंट है वो मैंने शोल्डर की सिलाई के ऊपर रखा है, और इसको इस तरह से मैच करते हुए आप एक तरफ ले जाइएगा अगर आप एक साइड से सिलाई शुरू करना चाहते हो, और वहां से सिलाई को शुरू कर सकते हो, या फिर आप सेंटर से सिलाई शुरू करो, पहले एक साइड जोड़ो फिर बची हुई आधी साइड जोड़ दो। अब यहाँ पर स्लीव को खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ना है और आपको सिलाई लगानी है, आपकी स्लीव बराबर यहाँ पर मैच हो जाएगी। हमारी स्लीव एकदम प्रॉपर बैठी है, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि हमारा कटिंग भी परफेक्ट हुआ था। तो दोनों तरफ के स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लूज नाइटी रहती है, बस 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, उतना ही पकड़ते हुए ऊपर से नीचे आप सिलाई लगा दो। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को शुरू किया है, 1 इंच का छोड़ा है मार्जिन तो उतना ही पकड़ो, या फिर आप आधा इंच का मार्जिन भी पकड़ सकते हो, भले ही आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हो, लेकिन आधा इंच पकड़ते हुए भी आप नीचे तक सिलाई लगा सकते हो क्योंकि नाइटी लूज ही अच्छी लगती है। अब कमर के नीचे मैंने थोड़ा मार्जिन कम रखते हुए सिलाई लगा दी है पूरे नीचे तक। पर थोड़ा बहुत आपका आधा इंच ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि वो ध्यान में रखते हुए ही हमने नाइटी की लंबाई डाली थी। अब दूसरे साइड का फिटिंग भी सेम तरीके से करना है, 1 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो वेस्ट के नीचे मार्जिन कम करते हुए सिलाई लगा सकते हो। यहाँ पर आप डबल स्टिच कर लीजिएगा। तो हमारी नाइटी की फिटिंग तैयार है, नाइटी का लुक काफी सुंदर आया है, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। पहले आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया ये ऊपर नीचे हो जाती है आधा इंच, ठीक है। तो इसका जो है नीचे से आप अच्छे से कटिंग कर दीजिएगा गोलाई में, उसके बाद आप इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ पर आधा आधा इंच का मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। नाइटी का लुक भी आप देख सकते हो, काफी सुंदर आया है। और यहाँ पर मैंने डोरी में लटकन्स भी लगा दिए हैं जो काफी क्यूट लग रहे हैं। नाइटी भी बहुत सुंदर आई है। आई होप आपको ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको जरूर ट्राई करें। थोड़ी स्टाइलिश लुक है, हटके लुक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर पूछना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।